Shinde faction had an overwhelming majority of 37 out of 55 MLAs with the rival faction when the rival faction मुख्यमंत्री सन्मान्य एकनाथ शिंदे साहेबांचा शिवसेना में टूट के 18 महीने और 18 दिन बाद महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने विधायकों की अयोग्यता पर अपना फैसला सुना दिया है। शिंदे गुट महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर की परीक्षा में पास हो गया है। वहीं फैसले के बाद उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना मानते हुए मुख्यमंत्री शिंदे समेत उनके गुट के 16 विधायकों की सदस्यता बरकरार रखी है, यानी एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के सीएम बने रहेंगे। स्पीकर नार्वेकर का दावा है कि संविधान, कानून और चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने उद्धव गुट के 14 विधायकों की सदस्यता भी बरकरार रखी है, यानी महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम में दोनों गुटों में से किसी की विधायकी नहीं गई। आइए जानते हैं कि फैसले की 5 अहम बातें क्या हैं। शिंदे के पास शिवसेना के 55 में से 37 विधायक हैं। उनके नेतृत्व वाला गुट ही असली शिवसेना है। चुनाव आयोग ने भी यही फैसला दिया था। शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटाने का फैसला उद्धव का था, पार्टी का नहीं। शिवसेना संविधान के अनुसार वे अकेले किसी को पार्टी से नहीं निकाल सकते। उद्धव गुट के 14 विधायकों को अयोग्य ठहराने की शिंदे गुट की मांग भी खारिज हुई। शिंदे गुट ने केवल आरोप लगाए हैं और उनके समर्थन में कोई सबूत नहीं दिए। शिवसेना के 1999 के संविधान को आधार माना गया। 2018 का संशोधित संविधान चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है, इसलिए उसे मान्य नहीं किया गया। 21 जून 2022 को फूट के बाद शिंदे गुट ही असली शिवसेना था। उद्धव गुट के सुनील प्रभु का विहिप उस तारीख के बाद लागू नहीं होता है, यानी विहिप के तौर पर भरत गोगावले की नियुक्ति सही है। बता दें कि चुनाव आयोग पहले ही शिंदे कैंप को असली शिवसेना के तौर पर चुनाव चिन्ह तीर कमान सौंप चुका है। अब ठाकरे गुट को स्पीकर से भी निराशा हाथ लगी है, जिसके चलते उनके पार्टी के टूटने की आशंका है। माना जा रहा है कि स्पीकर के फैसले के बाद कुछ विधायक उद्धव का साथ छोड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे के सामने आने वाले चुनाव में संगठन के सामने खुद को साबित करने की बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों को अयोग्य करार देने के लिए याचिका दाखिल की थी। मामले में देरी को लेकर उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को आखिरी तारीख तय की थी। वहीं एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट के 14 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए याचिका दायर की थी। दोनों तरफ से दाखिल याचिका को स्पीकर ने खारिज कर दिया था। ये फैसला उद्धव गुट के लिए खासतौर पर झटका माना जा रहा है। From my analysis, observations, conclusions and findings recorded in paragraph 82 to 144 herein above, I hold that Shinde faction was the real Shiv Sena political party when rival factions emerged on 21st June 2022. महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सन्मान्य एकनाथ शिंदे साहेबांचा हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे